अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बच्चा स्कूल जाने से पहले ही अपनी निस्फ से ज़्यादा तरबियत मुकम्मल कर चुका होता है। और ये तरबियत कहाँ होती है? जी दोस्तों, घर में। आज हम बात करेंगे कि ये घर का जो माहौल है वो बच्चों की तरबियत में कितना बड़ा किरदार अदा करता है, और क्या ये हमारे बच्चों की कामयाबी की ज़मानत है हमारे घर का माहौल। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा आज का मौजू है और हम बात शुरू करेंगे कि देखिए, बच्चे फितरी तौर पर नकल करने को पसंद करते हैं। जी हाँ, वो नसीहतों से नहीं बल्कि अपने वालिदैन को देखकर सीखते हैं। अगर घर में माँ बाप एक दूसरे से इज़्ज़त से बात करेंगे, तमीज़ से बात करेंगे, सच बोलेंगे, ज़िम्मेदारी निभाएंगे, तो बच्चा यही आदत अपनाएगा। लेकिन अगर घर में झूठ, बदतमीज़ी या लापरवाही आम हो और एक दूसरे के साथ तमीज़ से बात ही ना कर रहे हों माँ बाप, तो देखिए बच्चा वही सीखेगा, चाहे आप जितनी ही बड़ी से बड़ी नसीहत क्यों ना बच्चे को कर लें, क्योंकि बच्चा नकल करने को पसंद करता है। जी दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है। फिर जज्बाती तहफ़्फ़ुज़। जी हाँ, जिस घर में प्यार और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा वहाँ बच्चा अंदर से मज़बूत होगा, पुरएतमाद होगा, और ऐसे बच्चे मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत रखते होंगे। और उसके बरक्स जिस घर में मुसलसल लड़ाई झगड़ा, डांट डपट, चीख पुकार और बेरुखी होगी, वहाँ बच्चे में खौफ, बेचैनी और कम एतमादी जैसी चीज़ें जन्म लेना शुरू हो जाएंगी, और जिसके असरात फिर पूरी उम्र उसके अंदर रहेंगे। फिर दोस्तों, घर में रोज़ाना होने वाली जो गुफ्तगू है वो क्या करती है कि असल में बच्चे की ज़हनी नशोनुमा की बुनियाद रखती है। जिन घरों में बच्चों से प्यार से बातचीत होती है, उनके सवालात के जवाबात नरम तरीके से और प्यार से दिए जाते हैं, मुस्बत गुफ्तगू होती है, वहाँ बच्चों की ज़बान, सोचने की सलाहियत जो है वो भी तेज़ी से नशोनुमा पाती है। जी दोस्तों, फिर नज़्म व ज़ब्त की तरबियत। जिस घर में वक्त की पाबंदी होगी, मामूलात और ज़िम्मेदारियों का ख्याल रखा जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे खुद ब खुद नज़्म व ज़ब्त सीख लेते हैं, और छोटी उम्र से ही वो इन चीज़ों पर अमल करना शुरू कर देते हैं। और फिर ये चीज़ क्या होता है कि उनके कैरियर में आगे चलकर, उनकी तालीम में वो एक बहुत बड़ी कामयाबी की बुनियाद बनती है। तो देखिए दोस्तों, समाजी रवैये की जो तश्कील है वो कैसे होती है। देखिए दोस्तों, बच्चा जब घर में माँ बाप का एक दूसरे से जब वो बर्ताव देखता है कि घर में इज़्ज़त, बर्दाश्त, हमदर्दी का मुज़ाहरा हो रहा है, तो बच्चा बाहर भी जाकर वही सारी चीज़ें करेगा। घर के अंदर अगर बदतमीज़ी है, सख्ती है, बेसब्री है, लातादाद गुसीलापन है, चीख पुकार है ज़रा सी बात में, तो फिर बच्चे के अंदर वही चीज़ें पैदा हो जाएंगी और वो बाहर जाकर भी यही करेगा। फिर ख़ुद एतमादी की बुनियाद कि घर के अंदर अगर उसकी राय को अहमियत दी जा रही है, आपस में माँ बाप जो हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया रखे हुए हैं, तो उन घरों में मैंने देखा है कि बच्चों में बेतहाशा एतमाद पैदा होता है। और आप सोच नहीं सकते कि वो बच्चे, उनके अंदर भला की एतमादी पैदा हो जाती है, एक दूसरे की तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं, और फिर वो बच्चे जो हैं, तो इसलिए दोस्तों ये जो घर का माहौल है, ये समझ लीजिए कि यही रीढ़ की हड्डी है, यही रीढ़ की हड्डी है जो बच्चे की तरबियत करती है। तो खुदा के लिए अपने घर के माहौल को बेहतर रखिए। अपने बच्चों की तरबियत तो कर रहे हैं, उन्हें दुनिया जहान की चीज़ें तो दे रहे हैं, लेकिन तरबियत में अपना किरदार देखिए, माहौल को बेहतर रखिए। तो दोस्तों, मैं आखिर में यही चीज़ आपसे कहूँगा कि ये हकीकत है कि घर बच्चे की पहली और सबसे अहम दर्सगाह है। स्कूल और माशरा बाद में आते हैं, लेकिन बुनियाद घर में ही रखी जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मज़बूत, पुरएतमाद और कामयाब इंसान बने, तो हमें
سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو مثبت، محبت بھرا اور نظم و ضبط والا بنانا ہوگا۔ تو دوستوں، یہی ہمارا پیغام تھا اپنے والدین کے لیے کہ دنیا کی ہر چیز آپ بچوں کو دے رہے ہیں لیکن اپنے گھر کے ماحول کو جب تک آپ خوشگوار نہیں بنائیں گے، اچھا نہیں بنائیں گے، تو آپ کے بچے کی تربیت کبھی بھی بہتر نہیں ہوگی۔ نہ وہ آپ کے کسی کام کا بنے گا اور نہ ہی وہ معاشرے کے کسی کام کا بنے گا۔ تو دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک سبسکرائب آپ کے ہاتھ میں ہے، ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔